कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विद टूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। जैसा कि यहाँ पर शनिवार है तो द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से आप लोगों को आज के लिए छुट्टी है। जी हाँ, मंडे से फिर उसका एपिसोड लेकर के उपस्थित होंगे। तो आज यहाँ पर जैसा कि मैंने सबसे पहले एक आरसी कराया, फिर एक क्लोज टेस्ट और एरर स्पॉटिंग, तो आज फिर से एक बारी आरसी की है। तो आरसी प्रीवियस ईयर एसएससी के 8वें एपिसोड के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो गए। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। उनसे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान जो मन में कोई बात रह जाए, कुछ पूछना हो तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। अगले एपिसोड में उसके आंसर के साथ हम जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विद टूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं स्क्रीन से हटूंगा, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वीडियो पॉज करिए, इसको आराम से बनाइए और अगर आप समय सीमा रखना चाहते हैं तो अपने लिए रख सकते हैं। 5 क्वेश्चन है, 3 से 3.5 मिनट बहुत है। अगर आप समय सीमा नहीं रखना चाहते हैं तो आराम से बनाइए, सूझबूझ करके, समझ करके, और फिर हम एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। सॉल्व कीजिए। चलिए, उम्मीद है आप सबने इस पैसेज को पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा और 5 क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को आपके सामने रखते हैं, आप इसको समझिए और क्या आपने ठीक ठीक समझा, कहाँ गड़बड़ी हुई, उस डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है, आवर अवेयरनेस ऑफ टाइम हैज रीच्ड सच अ पिच ऑफ इंटेंसिटी दैट वी सफर acutely whenever our travels take us into some corner of the world where people are not interested in minutes and seconds। देखिए, आज का जो है ना, इसको आप सीधा सीधा समझिए। जो पैसेज हमें सिखाएगा वो सिखाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ मिनट्स एंड सेकेंड्स। इसकी चर्चा ही हम किसी न किसी संदर्भ में यहां पर करने वाले हैं। जी हाँ, कह रहा है कि आवर अवेयरनेस ऑफ टाइम हैज रीच्ड सच अ पिच ऑफ इंटेंसिटी, मतलब ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है दैट वी सफर एक्यूटली, बुरी तरह से, तीव्र रूप से सफर करते हैं, झेलते हैं। ट्रेवल अगर हम करते हैं, आवर ट्रेवल्स टेक अस इनटू सम कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड वेयर पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन मिनट्स एंड सेकेंड, मतलब ऐसे जगह पर जहां लोग मिनट और सेकेंड में इंटरेस्टेड नहीं होते, उनको टाइम के इस लेवल का कोई वैल्यू नहीं है। वहां पर बहुत दुख होता है, बुरे रूप से हम बहुत तीव्र रूप से, अत्यधिक जो लेवल पर झेलते हैं हम, कि भाई वहां के लोग तो बिल्कुल इसको वैल्यू नहीं करते। कहता है द अनपंक्चुअलिटी ऑफ ओरिएंट। ओरिएंट कौन है? पूरब के देश, मतलब एशियाई जो देश है, इधर के पूरब वाले। फॉर एग्जाम्पल इज अपॉलिंग टू दोज हु कम फ्रेशली फ्रॉम अ लैंड ऑफ फिक्स्ड मील टाइम्स एंड रेगुलर ट्रेन सर्विस। मतलब है ये उन लोगों के लिए बड़ा चौंकाने वाला एग्जाम्पल होता है ये ओरिएंट लोगों का। द अनपंक्चुअलिटी ऑफ ओरिएंट, जो पूरब के लोग हैं उनकी जो अनपंक्चुअलिटी है वो वैसे लोगों के लिए बड़ा भयावह है, चौंकाने वाला है। टू दोज हु कम फ्रेशली, जो अभी अभी आए हैं, और कहां से भाई? फ्रॉम द लैंड ऑफ फिक्स्ड मील टाइम, जहां पर की फिक्स मील टाइम है, रेगुलर ट्रेन सर्विसेज है, उनके लिए बड़ा ही भयावह है, बड़ा चौंकाने वाला होता है। कह रहा है, फॉर अ मॉडर्न अमेरिकन और इंग्लिशमैन वेटिंग इज साइकोलॉजिकल टॉर्चर। जो मॉडर्न अमेरिकन है और इंग्लिशमैन है, उनके लिए जो साइकोलॉजिकल टॉर्चर है वो क्या है? वेटिंग, इंतजार करना एक प्रकार का उनके लिए साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। हमारे यहाँ तो चलता है, और ये सब बहुत आप रिलेट करते होंगे खुद से भी, क्योंकि मैं यहाँ के बच्चों को देखता हूँ, मैं तो कभी कभी इरिटेट हो जाता हूँ कि भाई मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि 2025 जिसकी खुशियां आप कुछ दिन पहले मना रहे थे न्यू ईयर के तौर पर, उसका दूसरे महीना का आधा समय बीत चुका है, इनफैक्ट आधे से ज्यादा। और फिर 2-3 महीने बाद आपके परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है। आप कैसे लेजी हो सकते हैं? आप कैसे उस मिनट के वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं जो कि
मिल करके घंटा बनाता है, और वही घंटे घंटे जुड़ करके एक दिन, और वही दिन जुड़ करके आपका एक वर्ष बनाता है, जहां पर कि आपको मिनट से वैल्यू करना होगा, तब जाकर के आप एक दिन की वैल्यू समझ पाएंगे, और तब ये आपके महीनों सप्ताह की वैल्यू को समझाएगा, और तभी शायद आप सफलता को समझ पाएंगे कि उसमें कितना समय लगता है। तो खैर, हम लोगों के पता नहीं, वो हमारे यहाँ तो रसा बसा हुआ है ना, हम लोग तो वही है जिसको कि मिनट और उसका जो इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। कह रहा है, एन इंडियन एक्सेप्ट्स द ब्लैंक आवर्स विद रेजिग्नेशन इवन विद सेटिस्फेक्शन। ये जो खाली समय होता है उसको बड़ा संतुष्टि के साथ वो स्वीकार करते हैं। ही हैज नॉट लॉस्ट द फाइन आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग, मतलब उसने अभी तक नहीं खोया है, संजो के रखा है कि कुछ नहीं करने का जो फाइन आर्ट है ना, उसको वो अभी तक बचा करके रखा हुआ है। हाँ, निठल्ले बैठे रहने में पता नहीं यहाँ के लोगों को बहुत मजा आता है। भाई, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, अपने लिए क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो, अपने लिए कुछ सोच सकते हो, जीवन के डायमेंशंस को बेहतर कर सकते हो। पता नहीं लोग ये कब समझेंगे। खैर, मैं यहां पर क्या कहूं, आवर नोशन ऑफ टाइम एज अ कलेक्शन ऑफ मिनट्स, ईच ऑफ which must be filled with some business or amusement, is wholly alien to Greek। अब क्या कह रहे हैं, हमारा जो धारणा है ना कि वो कलेक्शन ऑफ मिनट्स है, जो टाइम है वो एज अ कलेक्शन ऑफ मिनट्स है, जहां पर कि हर एक मिनट जो है वो भरे होने चाहिए किसी काम से, किसी अम्यूजमेंट से, उससे ग्रीक भी जो है पूरी तरह से एलियन है, अपरिचित है। फॉर द मैन हु लिव्स इन अ प्रेजेंट इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, टाइम मूव्स एट स्लो एंड प्रेजेंट नहीं, प्री है, सॉरी, यहां पर है प्री इंडस्ट्रियल, प्रेजेंट नहीं है, प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है। मतलब जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के पहले के जो लोग थे उनके लिए क्या था कि टाइम मूव्स एट अ स्लो एंड इजी पेस, ही डज नॉट केयर अबाउट ईच मिनट्स। ऑब्वियसली उस समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन था नहीं, इतनी तेज गति से काम नहीं होता था। हम ये जो हमारे पैसे लिए जाते हैं ना, ट्रेन से जाते हैं तो देखिए आपको भाड़ा कम देना पड़ता है, लेकिन आप वही प्लेन से जाते हैं तो आप क्यों जाते हैं, समय बचाने के लिए जाते हैं ना। जो हम 10 घंटे में यहां से दिल्ली का सफर करेंगे वो हम 1 से 1.5 घंटे में कर लेते हैं, और उसी के पैसे हम जो है भुगतान करते हैं। तो ये जो प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है वो बहुत स्लो हुआ करता था ना, मूव्स एट अ स्लो एंड इजी पेस, ही डज नॉट केयर अबाउट ईच मिनट फॉर द गुड रीजन दैट ही हैज नॉट बीन मेड कॉन्शियस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ मिनट्स। और इसी वजह से जो है ना वो कॉन्शियस नहीं है एग्जिस्टेंस ऑफ मिनट को लेकर के, वो अवेयर नहीं है। लेकिन जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, रफ्तार बढ़ी, हमारी जो है एक एक मिनट की वैल्यू कितनी हो चुकी है, खैर ये समझाने की जरूरत है नहीं। तो पैराग्राफ को जहां पर फोकस करने की कोशिश की गई है वो फोकस कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। मैं सारे विद्यार्थियों से अपील करना चाहता हूं कि आप इस बात को समझिए कि आप जो कहते हैं कल कर लेंगे और आज का दिन बर्बाद हो जाता है, इससे बचिए। वो हमारे बूढ़े बुजुर्ग कह गए ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। तो हमको सीधा सीधा ये समझ में आना चाहिए कि समय बचाइए, हर एक समय को किसी न किसी काम, किसी मनोरंजन, किसी आनंद से भरिए। तभी है, आप जैसे जैसे समय बीत रहा है, समय नहीं बीत रहा है, आप घिस रहे हो उस मोमबत्ती की तरह जो एक दिन बुझ जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि उसकी रोशनी का पूरा उपयोग कर लेना चाहिए इंसान को। और चाहे वो जैसे हो, जिस चीज में आप आनंदित होते हो, कुछ प्रोडक्टिव होना चाहिए। अब ये नहीं कहोगे भाई विध्वंस करने में आपको मजा आ रहा था, आप वो करके आनंदित हो लो, नहीं। हमारा एक सोशल रूल है, सोशल एथिक्स है, उसको फॉलो करते हुए उस रोशनी का, उस आप जीवन रूपी रोशनी का पूरा पूरा उपयोग होना चाहिए। इस पैराग्राफ का कहीं ना कहीं यही मुद्दा है यहां पर। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इन प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, द ग्रीक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, अवेयरनेस ऑफ टाइम इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। ये सबसे बेहतर आंसर है, अवेयरनेस ऑफ टाइम इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। कह रहा द ओरिएंटल्स आर एलियन टू द बिजनेस ऑफ अम्यूजमेंट, द नोशन ऑफ द टाइम एज अ कलेक्शन ऑफ मिनट्स। बिल्कुल इसकी चर्चा हुई है ना यहां पर, नोशन ऑफ टाइम एज अ कलेक्शन ऑफ मिनट्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी। आगे कह रहा है पर्सन हु बिलोंग्स टू प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड knows the utility of time, knows how to derive happiness from making use of time, does not care about each minute। इसका आंसर क्या होगा? सी, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर कह रहा है कि टाइम मूव्स एट अ स्लो एंड इजी पेस, ही डज नॉट केयर अबाउट ईच मिनट। बिल्कुल यहां पर है, सिंपल आंसर है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द ओरिएंटल्स आर वेरी पंक्चुअल। इसकी चर्चा तो हुई नहीं है। द अमेरिकन एंड इंग्लिशमैन आर पंक्चुअल, ये। द ग्रीक एंड ओरिएंटल्स नहीं, इसका बी। और लास्ट है द ओरिएंट इज इन द पैसेज रेफर्स टू।
तो देखिए इंग्लैंड अमेरिका नहीं होगा, पश्चिम है, अमेरिका अलोन पश्चिम है, इसमें इंग्लैंड दे दिया तो ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा ए, चाइना एंड जापान। तो यहां पर मेरे जो 5 सवाल थे, पहला का आंसर क्या है सी, दूसरे का आंसर है बी, तीसरे का आंसर सी, चौथे का आंसर बी, पांचवें का आंसर ए। चलिए कुछ वर्ड्स है वो देख लेते हैं यहां पर। पहला एक्यूटली, तीव्र रूप से या अत्यधिक रूप से। दूसरा है ओरिएंट, का मतलब होता है पूरब, है ना, पूरब के देश जो है। अम्यूजमेंट का मतलब मनोरंजन से होता है। अपीलिंग का मतलब है चौंकाने वाला, भयावह। और नोशन का मतलब है धारणा और विचार से, मतलब है इंटेंसली, शार्पली और कीनली। एक्यूटली का मतलब है ओरिएंट का ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अम्यूजमेंट का द फीलिंग ऑफ बीइंग एंटरटेन और मेड टू लाफ। और अपीलिंग का मतलब है शॉकिंग एंड वेरी बैड। और नोशन का मतलब है समथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड और आइडिया। इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करें। ये 5 वर्ड है। उम्मीद है ये जो छोटा सा एक पैसेज था, पढ़ करके मजा आया, आराम से आपने इसको समझ लिया और सबसे पहले 5 क्वेश्चन के सही सही जवाब देने में आप सक्षम हुए। और ये पैसेज एक इंडिकेशन है, एक अवेयरनेस है आपके लिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी सेकेंड इन योर लाइफ। तो यूटिलाइज करिए उसको, प्रोडक्टिव होइए, हर एक मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आप लोग बैचलर लाइफ में हो, अपने मम्मी पापा से दूर हो, परेशानियां झेल रहे हो और जिस चीज के लिए झेल रहे हो उसी रास्ते से भटक जाते हो, तो कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि एज अ टीचर मैं आपको गाइड नहीं कर पा रहा हूं या मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, तो ये मेरी भी असफलता है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम समय की वैल्यू करें और ये समझें कि आपके लिए क्या जरूरी है। मैंने जो कहा कि जो न्यू ईयर आप मना रहे थे कुछ दिन पहले, देखते देखते उसका दूसरा महीना आधा से ज्यादा बीत चुका है, जागने का समय आ गया है। बहरहाल उम्मीद तो है कि ये छोटे से जो आरसी का ये पैसेज था, ये सेशन पढ़ करके मजा आया और ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको लाइक कर दीजिए, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय आज विद्यालय का बहुत ज्यादा इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, दिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इज द टूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।